तो संगवारी हो लगभग सबे किसान हो सबे ला खेती किसानी करना है। जो काम करते उहू ला नहीं करे उहू ला तो खेत के जैसे मट्टी के परीक्षण करवाए बर ले जाथो संगवारी हो तो बहुत किसान ला पता नहीं रहा है कि मट्टी के परीक्षण कैसे करना है। तो चलो आज हमन आज के ब्लॉग में आप मन ला बतावत हन। घर से हमार का है ये झिल्ली के भी पैसा बचत हो सकत है और ये पैरत हमार घर में मिलत है। तो एला हमन का करबो जैसे एला बिछा देन तो बिछाओ ना जी। तो एक कितना गहराई है दीदी? ये है ना 2 फीट गहराई है, 2 फीट गहराई, 6 फीट लंबाई है और 4 फीट चौड़ाई है। ये में हमन बनाबो अंजोला। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। कैसे है आप सब मन? आशा करता हूँ कि आप जम्मू संगवारी मन अच्छा हो स्वस्थ हो ही। तो संगवारी हो आज हमारे प्रशिक्षण के है कितना दिन हो गए दीदी प्रशिक्षण ला? 6वां दिन। आज हमारे प्रशिक्षण के 6वां दिन है संगवारी हो और प्रैक्टिकल करे बर हमन जावत हमन एक झनी दीदी मन के घर में। वहाँ प्रैक्टिकल होते सब दीदी मन हमार हमें तो चलो आप जाके ही मिलवात। तो संगवारी हो वहाँ मतलब मचान बनावत हवन और थरहा देवर बनात हवन। कैसे दीदी? हाँ पलिया वलिया बनाए हैं संगवारी हो डोली उली टाइप के। तो चलो आप मतलब जाके हमन सबो दीदी से मिलवात हन और का काम में लगे हैं तेला आप मतलब दिखात हन संगवारी हो। बनात रहे हमू मन पर ना हमन अभी पानी पिए ला रहे हैं। कैसे पानी पिए बर आ रहे हैं संगवारी हो। चलो जाके आप मतलब मैं दिखावत हम। पानी तो पी डलेन हमन सबो दीदी लगे हैं काम में। 1 घंटा हो गई ना? 1 घंटा हो गई संगवारी हो। तो चलो सीधा आप मन से हमन वहीं पास जाके मिलथन और दीदी मन से बातचीत करके आप मतलब बताबो संगवारी हो। तो और अच्छा से जानकारी देबो तो बने रही वीडियो में और हमारा आज के ब्लॉग में कमेंट करे बर झन भुलाऊ। ये ग्रीन हाउस है ना? एक अंदर में बीज तैयार करबो। तो ये देखो संगवारी हो पूरा मतलब ग्रीन हाउस बनाए बरे जो हरा कलर के आथे ना देख सकत हो आप मन पट्टा एहे टाइप के हवा बिना टाइप के ओला लगावत में पूरा मतलब छावही संगवारी हो। ओखर बाद ना तहाँ फिर अंदर में एखर बीज के उपचार करबो, बीजोपचार करबो एखर अंदर में। तब आप मतलब दिखाबो हमन अभी ग्रीन हाउस तैयार करत हवन ग्रीन हाउस बनाए बर। तो संगवारी हो ए हरे मल्चिंग विधि। तो चलो एक बारे में मैं आप मन दीदी से जानकारी लेके बतावत हूँ। सबो दीदी मन दे काम में भीड़े संगवारी हो देख सकत हवा और महू अबे भीड़त हूँ काम में हाँ आप बनीस भाई तुम्हार सही है यही बतावत जान दीदी कैसे कैसे मतलब करत है। सबसे पहले एक नली बनाए हन है ना? नली बनाए के बाद ओखर ऊपर में पैरल ढकत हवन है ना? मतलब खड़ी पैरल करना है कि ऐसे छोटे छोटे पैरल भी डाल सकते हैं? मतलब पैरल कोई भी पैरल है हो ऊपर से मतलब ना एला एक पुरुष के मतलब ढकना है नहीं? लेते हैं बता जा दीदी। कौन मैं? हाँ तो बता जा कैसे कैसे मतलब दीदी आने तमन में एक हर बात ना मतलब कैसे। हाँ ले मैं बता। सबसे पहले हमन काय करे हैं दीदी बता। देख दीदी हमन का है आज अपन कृषि उद्यमी के प्रशिक्षण ले बर आए हन। तो हमन का करत हन ये झिल्ली है दीदी। अभी हमन नाली तैयार करे हैं अपन पेड़ यह लगाए बा सब्जी उगाए बा। नाली तैयार करे के बाद ओखर ऊपर में ना पैरा से अच्छा से ढके हमन संगवारी हो। ओखर बाद ना ये जो झिल्ली है ओला हमन के पुर करे हैं दीदी बता। नहीं दीदी ये एक परत में बिछाना। अच्छा एक परत में बिछाना है बस। आप मन जो नाली बनाए हो ना ओखर बराबर होना चाहिए संगवारी हो। सबसे पहले हमन ना नाली बनाए हैं। नाली बनाए के बाद ना ओखर ऊपर में जो पैरा है छोटे छोटे ओला हमन एक पुरुष के मतलब ढके हमन फिर झिल्ली ओखर नाप के हमन काटत हन। जितना आप मन के नाली हो ही ना ओखर हिसाब से मतलब पन्नी ला काटना है आप मन ला। फिर हमार हो जाही तैयार। कैसे दीदी? हाँ और का करना है बता दीदी। ओखर एला का बोलते दीदी? मल्चिंग विधि बोलते। मल्चिंग विधि बोलते एला संगवारी हो। तो एक हर से कहा जैसे हमन झिल्ली हन तो ये झिल्ली तो हमन बिछाए हन खर पतवार मत हो गई के। तो एला तो झिल्ली हमन पैसा से खरीदत हन। अब एक से का जब झिल्ली बिछाए ना तेमा नीचे में हमार केछुआ होते तेन जमीन ला हमार भुरभुरा बनाते। मतलब एमा पानी डलही है नी? हाँ झिल्ली बिछे बाद पानी डलही तो मतलब कछुआ है नीचे में कछुआ है वो खत्म हो जाते दीदी। ये झिल्ली बिछाए से तो हमन ये झिल्ली के जगह हम का करत हन हमन पैरा ये हमार आच्छादन विधि बोलते हैं अपन सरल भाषा में। तो एखर से हमार का है ये झिल्ली के भी पैसा बचत हो सकत है और ये पैरत हमार घर में मिलत है। तो एला हमन का करबो जैसे एला बिछा दें तो बिछाओ ना जी। हाँ ये बिछा दें तो एखर से का है हमार जमीन में पानी डालबो तो ये जमीन के नीचे नमी बने रही और वो खाद है केचुआ
तेन जीव है ना एखर से हमन ला वो नमी बने कारण वो सुरक्षित रही और वो हमार जमीन ला उलट पुलट कर और केचुआ है मतलब उपजाऊ बनाथे जेखर कारण ना ओला मतलब ये बचाना गर्मी कारण में खत्म हो जाते अब ये नमी कारण ना हमार कैसे कही कि हमार रात में ज्यादा केचुआ ना तैयार करते तो एखर से हमार पैसा भी बचत है और पानी चलात हन तो सड़त है पैरा ओखर से खाद बनत है और हमार केचुआ के भी बढ़ोतरी होवत है और हमार जमीन भी भूरभूरा ज्यादा होत है वो समझत है जब अंधेला है नीचे में तो वो केचुआ है ना हमार धरती उलट पुलट ज्यादा करत है एखर से हमार जमीन भी उपजाऊ होत है पैसा भी बचत होत है और खरपतवार के भी नहीं लगत है माँ बीज लाई से छेदल लगी ये दे बड़ी हमन हां वो ज्यादा चौड़ा हुई चल भाई दे 300 दे खा बर फसल उगी भैया दिखावनो है फसल उगी भाई ये माफी लगी अभी तो वो तैयार है मर रही नहीं करो तो संगवारी हो ये दो विधि से बताए गए है एला बताए के सिर्फ एक मकसद है कि जो पन्नी वाले हमन हा बनाए हमन ना ओमा पैसा लगथे काबर पन्नी ला हमन हा पैसा से खरीदे थे संगवारी हो और पैरा काहे हर घर में गांव में खेती किसानी करथे ना तो पैरा हर घर में उपलब्ध होथे जेकर कारण से पैरा के पैसा नहीं लगे संगवारी हो तो ओला ना प्रैक्टिकल करे बर हम यहाँ पास बताए गए है कि जैसे पन्नी के द्वारा हमन हा मल्चिंग विधि करत हन ना तो काहे ओमा लागत आथे अउ एमा बिना लागत के हो जाथे काबर पैरा हर घर में उपलब्ध होथे संगवारी हो तो यही तरीका से जेखर जेखर यहाँ पैरा है संगवारी हो और पैरा कम रेट में भी मिल जाते मान ली जेखर यहाँ नहीं है खरीदना चाहत होता तब ये दो विधि से हमन हा बनाए हमन संगवारी हो ओहा दिखाए बरे कि ओमा पैसा लगत है और एहा एमा पैसा नहीं लगत है काबर हर सामान हमार घर में उपलब्ध है संगवारी हो और वहाँ पास बने हवा मल्चिंग विधि से मतलब मचान विधि से मतलब सेमी के ढेखरा छत नुमा मचान बने हवे संगवारी हो जैसे नार वाले कोई भी चीज़ लगाना है लगाथन ना तो ओला मतलब सुरक्षित कैसे रखना है हाँ और नीचे में कांदा वाले नार वाले जैसे लगावत हन ना संगवारी होता ओखर नीचे में ना डबल खेती कैसे कर सकथन ओखर बारे में बताए गए है तो आप मन ला ना चलो अब ओखर बारे में हमन बताथन जाके तो संगवारी हो छत नुमा यहाँ पास बने हवे मचान जेला मैं ए दे दीदी मन में पूछा था तो छत नुमा में लौकी जैसे लौकी लगाथन संगवारी हो नार वाले जैसे चीज़ है ना तो ओला लगा के जैसे करेला है लौकी है सेमी है मतलब नार वाले जो भी साग सब्जी है ना संगवारी हो ओला हमन हा छत नुमा मचान बना के ऊपर में करबो हाँ टोरे में भी आसानी होथे हमन हा यानी कि का लगा सकत हन अदरक लगा सकत हन हल्दी भी लगा सकत हन और जैसे पत्ता गिरही तो वह खाद के भी काम करही तो संगवारी हो देख कितना फायदा है मचान बनाए से देखा आप मन हा कि मचान में हमन डबल फायदा मिलत है ना खाद खरपतवार के भी मतलब कोई ये नहीं है काबर के पत्ता जो टूट के गिरही ना खाद के भी काम करही हमार फसल भी खराब नहीं होवे और डबल फसल भी हो जाही संगवारी हो काबर मचान नुमा हमन हा बनाए हमन छत नुमा मचान जो बनाए हैं ना ओखर ऊपर में नार वाले मतलब एवरीथिंग नार वाले जो भी मतलब साग सब्जी आते ओला लगाबो हमन है ना तो फल तोड़े में भी आसानी जाही संगवारी हो और नीचे में ना डबल खेत नीचे में जैसे अदरक है हल्दी है कांदा वाले चीज संगवारी हो कांदा वाले ना मतलब जो भी चीज है आप मन ला जो सहूलियत लगत है वो चीज आप मन हा लगा के ना मतलब खेती कर सकते हो और खाद के भी टेंशन नहीं है काबर के जो पत्ता झड़ के गिरही ना वहाँ खाद के काम आही संगवारी हो और अबे खरबात का बनाबो दीदी ग्रीन हाउस हाँ ग्रीन हाउस मैं अभी आप मन ला दिखाए हो संगवारी हो हाँ अब वहाँ पास बनत है संगवारी हो ओजोला टैंक चलो आप मन ओजोला टैंक में जाके दिखाता हूँ और ए हरे ए देख सकत हो आप मन ए हरे मिश्रित खेती संगवारी हो हाँ एक खेत हवा है ना अरे मेड़ हवा और यानी कि हमला मिट्टी लेना है चारों कोणले और 20 तो संगवारी हो लगभग सबे किसान हो सबे ला खेती किसानी करना है जो काम करते उहू ला नहीं करे उहू ला तो खेत के जैसे मिट्टी के परीक्षण करवाए बर ले जाथो संगवारी हो तो बहुत किसान ला पता नहीं रहा है कि मिट्टी के परीक्षण कैसे करना है तो चलो आज हमन हा आज के ब्लॉग में आप मन ला बतावत हन कि अगर मिट्टी परीक्षण करना है तो खेत के कौन कौन हिस्सा से मिट्टी लेना है और कौन हिस्सा से नहीं लेना है संगवारी हो कितना मात्रा में लेना है आप मन ला सबो जानकारी ला हमन बतात हन तो दीदी के माध्यम से चलो आप मन ला मैं बतात हूँ पूछ के संगवारी हो तो आप मन हा बने रहो और देखो आपके बहुत काम आही संगवारी हो आज के मोर वीडियो है ये है खेत दीदी है नहीं खेत है चारों टोक से चारों मेड़ के टोक से 2 फीट की दूरी में मिट्टी लेना है आधा किलो
ठीक है, और ओकर गहराई कत्ता तक ले लेना है 6 इंच तक। 6 इंच तक भी आकार में भी आकार से ऐसे खुदाई करना है। ऐसे कहीं ऐसे है ना, वैसे रुकना पहले 4 टोकरा बनाना है, टोकरा बनाना यहाँ से भी ऐसे लेना है भी आकार 4 टोक हो गए लेना है इसे मेड़ से 2 फीट आधा अच्छा मतलब ना जो मेड़ बने हैं वो मेड़ से ना 2-2 फीट के अंतराल से मट्टी निकालना है और 6 इंच के गहराई तक 6 इंच के गहराई। भी आकार से हाँ। खुदाई करना है, और एक बीच सेंटर से हाँ बीच सेंटर से मतलब 5 कोना से हम आधा आधा मट्टी लेना है। बंजर भूमि है ना, उन्हें 8 इंच के गहराई से लेना है मिट्टी ना। हाँ। और जैसे कि यहाँ से नाली जाते पानी की निकासी नाली के हाँ वहाँ से मिट्टी नहीं लेना है। वहाँ से मिट्टी नहीं लेना है। और जैसे घुरवा मान लीजिए जाए, यहाँ पर पेड़ है, पेड़ सामने है। में पेड़ है, तो नमी वहाँ रहती से भी मिट्टी नहीं लेना है, काबर की वो पेड़ नमी के नीचे में नमी ज्यादा रहती है। हाँ। ये जगह जैसे कि मेड़ में पेड़ हवा है ना, पेड़ के नीचे वाले मिट्टी हमारा नहीं लेना है, काबर की पेड़ के नीचे में खाद ज्यादा रहते। हाँ। पेड़ पौधा जे खरपत्ता नीचे गिरते ना, खाद बन जाते। हाँ, तो ओमे मिट्टी के नमी परीक्षण अच्छा से हाँ, हो मतलब पावे, ओमे नमी रहते और वर्ती खाद बन जाते। वो तो मिट्टी के परीक्षण नहीं आवा हुआ, काबर की ओमे खाद के मात्रा ऑलरेडी पहले से रहते। त हमन का चेक करथन मिट्टी में तेन कितना सारा हमार उर्वरक शक्ति हवा बोला चेक करथन, तब में पहली से हमार में उर्वरक शक्ति है तो में की जगह ला नहीं लेना है ना। जैसे कि मान ले जाए जगह में कई जगह मिट्टी पत्थर वगैरह रहते ना, ओ में के भी मिट्टी ला हमन हा नहीं लेवन। तो संगवारी हो घुरवा के जगह, नाली के जगह और पेड़ के जगह से काबर नहीं लेना है। काबर वहाँ पत्ता झड़ के गिरे रही थे ना, तो का है वहाँ पास खाद के रूप में मतलब खाद बन गए रही थे पहले से। संगवारी हो उर्वरक शक्ति वहाँ ज्यादा रही थे, तो का है जब मट्टी के परीक्षण करवे ना तो अच्छा से पता नहीं चल पाए, जेकर कारण ना मेड़ पार से पेड़ से और नली से घुरवा से मतलब जहाँ जहाँ खाद बनते वहाँ से ना मतलब 6 फीट के दूरी में नहीं 6 फीट के दूरी में ना मट्टी लेना रहती। 2 फीट 2 फीट के दूरी में मट्टी लेना 6 इंच के गहराई से। 6 इंच गहराई संगवारी हो और 2 फीट के मतलब दूरी। ओखर बाद ये मिट्टी ला ना 2.5 किलो लेना है, मिट्टी आधा किलो। वो मिट्टी ला हमला कूट पीस के छान लेना है। हाँ। ओखर बाद वो 4 हिस्सा करना है। ओमा के सिर्फ आधा किलो मिट्टी ला हमला कृषि केंद्र वैज्ञानिक में लेके परीक्षण करवाना है। ठीक है, ओखर से हमला पता चल ही के मिट्टी में का जैविक गुण है, का चीज के मतलब कमी है और का चीज के हमन ओमा उपचार कर सकत हन। तो ए तो हो गए हमर का चीज है मतलब मट्टी के परीक्षण हो गए संगवारी हो। और चलो वहाँ ओमे का बनाते दीदी ओमे अजोला बनाते। चलो ओखर बारे में अपन ला हमन जाग बताते हैं। तो संगवारी हो एमे बनत हवे अजोला टैंक। तो कैसे कैसे करके बनाए हैं दीदी मन, चलो मैं दिखात हूँ। काबर के हमन हा ओती बर मल्चिंग विधि बनावत रहे संगवारी होता। और दीदी मन हा अलग अलग मतलब बटे हवे अलग अलग काम ला करत है संगवारी होता। हमन हा बनावत रहे मचान। तो एमे एक कितना गहराई है दीदी? ए है ना 2 फीट गहराई है, 2 फीट गहराई, 6 फीट लंबाई है और 4 फीट चौड़ाई है। एमा हमन बनाबो अजोला तैयार करना है। अजोला का करे लगथे अजोला खाद बनाए बर दीदी? पहली तरी में झिल्ली गड्ढा करे हन, ओकर बाद झिल्ली बिछा हन। एमा गड्ढा कते इंच है? एक गहराई है 2 फीट है दीदी? 2 फीट और लंबाई है 6 फीट गहराई है और 4 फीट चौड़ाई। एकर बाद एमा खने के बाद एमा हमन झिल्ली डाले हन। झिल्ली ओकर बाद एमा पानी डाले हन हमन। ओकर बाद गोबर डाले हन है नहीं, मिट्टी डालबो एमा। मिट्टी डाले के बाद एमा हमन अंजोला डालबो। अजोला कैसे बनथे? अजोला बनाए जाथे के वो कुछ है ओहा उठे ओ पेड़ है एक प्रकार के काली घास टाइप। काबर के बने जाना संगवारी हो पहली बार महू हम मतलब ओहा ना एक घास के रूप में रहथे ना, वो घास के रूप में रहथे। अंजोला हा घास टाइप के रहथे। नहीं रहा दीदी, पत्ता टाइप और नीचे ना जड़ है, छोटे छोटे सफेद जड़ है। बता था ना। तो इनमें का डाला है दीदी? बीज डाला है? नहीं अंजोला के बीज ला हमन डालबो अभी। एमा अभी डाले नहीं है। एमा टैंक तैयार करे हन पहली अंजोला पर टैंक तैयार करे हन। एमा पानी गोबर मिट्टी डाले हन। ओकर बाद हमला अंजोला के बीज मिल ही। ओकर बाद अंजोला डालबो। वो अंजोला ना ए पानी के ऊपरी सतह में तैर ही। अच्छा हाँ। ठीक है, तो ए हरे हमर इकाई ए अंजोला टैंक के तो संगवारी हो ए अजोला टैंक के काम है। तो आज के वीडियो यहीं तक। तो कैसे लगी आप मन कमेंट करके बताओ। और नेक्स्ट वीडियो में मतलब आप मन हमन और ज्यादा जानकारी देबो तो अच्छा लगी। आप मन अच्छा कमेंट करूँ तो आगे उपयोग हमन बताबो संगवारी हो एक उपयोग का है ये सब चीज के बारे में ना। और नेक्स्ट वीडियो में आप मन हमन बताबो तब बने रही वीडियो में ना। तब तक के लिए जय जोहार जय छत्तीसगढ़। काल बनना उपयोग।